अभी हम एरिया में एंटर हो रहे हैं जहाँ पे कॉलेज है, जहाँ पे हमारी 30 लड़कियां जो हैं उनको हमने 100% कॉलेज का स्कॉलरशिप दिया है और अभी मैं उनको पिकअप करने के लिए आई हूँ। उन कॉलेज गर्ल्स को ड्रॉप करके आए हैं जिनको हमने 100% स्कॉलरशिप दिया है। और जब उनकी बातें सुनते हैं तो बहुत तकलीफ दे चीजें हैं। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो मैं मामा पापा ने मेरी शादी कर देनी थी। जैसे अभी हमने एक गांव में लड़कियों को ड्रॉप ऑफ किया है और वहां पे 8वीं तक बच्चियों का स्कूल है, लड़कों का स्कूल जो है वो वहां तक 10वीं तक है। ये बात मुझे समझ नहीं आई बिकॉज हमारे कल्चर में बच्चियों के लिए दूर जाना ज्यादा मुश्किल काम है। हमारे गांव में लड़कियों के लिए 8वीं तक स्कूल है, ज्यादातर लड़कियां सिर्फ 8वीं तक की पढ़ती हैं और लड़कियों को दूर जाने की भी इजाजत नहीं है। बच्चियों के लिए हमें ज्यादा गरीबी एरियाज में जिस गांव में वो रहती हैं वहां पे स्कूल्स बनाने की जरूरत है ताकि उनको दूर ना जाना पड़े। कुछ ऐसी बच्चियां हैं जो 8वीं तक पढ़ती हैं, उसके बाद फिर उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता और वालिदैन उनकी शादी कर देते हैं। और चाइल्ड मैरिज की एक ये बहुत बड़ी वजह है कि बच्चियों को लोग ये समझते हैं कि अब वो कोई काम नहीं सीख सकती, वो तालीम हासिल नहीं कर सकती, तो फिर क्या करें, चले उनकी शादी कर देते हैं, हमारी जिम्मेदारी खत्म होगी। उनके खानदान में किसी को पढ़ने नहीं दिया जाता, लड़कियों को ऐसे फटाफट 10 पढ़ने के बाद शादी कर देते हैं। इतनी बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं, पेरेंट्स के लिए फैमिलीज को लुक आफ्टर करना, उनको टेक केयर करना, जब इतने ज्यादा मेंबर्स होंगे, एक फैमिली का भी हमने देखा कि वो 11 मेंबर्स हैं, 8 बहनें हैं, एक भाई है, पेरेंट्स हैं, तो कैसे उनके जो फादर हैं वो ये उस फैमिली को वो टेक केयर कर सकते हैं। मेरे बाबा बड़े दास होते हैं, इतना नहीं ना कमाते जितना होना चाहिए कि अच्छे से हम अपने जरूरियात भी सारी पूरी कर सके। तो हमें तालीम को बच्चों के दरवाजों तक लेके जाना है, हमें ये मुमकिन करना है कि कोई भी ऐसी वजह ना रहे जिसके तहत वो तालीम से दूर हो सके। जैसे हमारे पास एक लड़की है, वो भी कॉलेज जा रही है, उसकी 2 बहनें भी हमारे पास पढ़ती थी और तब हमारे पास इतने वसाइल नहीं थे कि हम उनको कॉलेज के लिए स्कॉलरशिप्स दे सकते। तो दोनों बहनों की बहुत जल्दी शादी हो गई 16-17 साल की उम्र में, और अब ऑब्वियसली वो काफी सारे मसाइल का उनको सामना करना पड़ रहा है। तो अगर तालीम होती है तो लड़कियां एम्पावर्ड होती हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास है, हमारी सिलाई की टीचर हैं, वो काफी बीमार थी। जब वो मेरे पास आई तो उन्होंने कहा कि 10,000 उनकी मेडिसिन का खर्चा है और उनकी अर्निंग नहीं है और वो हस्बैंड पे इतना बोझ नहीं डाल सकती। तो जब वो मेरे पास आई तो मैंने उनको जॉब ऑफर की और अब वो बहुत खुश है, वो अपनी मेडिसिन ले सकती हैं, वो अपनी फैमिली के जो खर्चे हैं उनमें वो कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, उससे वो खुद को बहुत खुद एतमाद महसूस करती हैं। हमारी ऐसी सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने चाइल्ड मैरिज से बचाया है क्योंकि हमने एंगेज रखा। जब हमारे पास कॉलेज के स्कॉलरशिप्स नहीं थे तो जैसे ही बच्चियां अपनी मैट्रिक कंप्लीट करती थी हम उनको कोई ना कोई स्किल सिखाना शुरू कर देते थे, पार्लर का काम, सिलाई का काम, उनको डिजिटल लिटरेसी के उनको कोर्सेज करवाना शुरू कर देते हैं। मैं भी एक फीमेल हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ, लेकिन मैंने तालीम को चुना, मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे खुद भी पढ़ना है, मुझे औरों को भी पढ़ाना है। और अब आप देख रहे हैं एक गांव से निकल के कहां पे, किस लेवल पे जाके मैं तालीम के लिए एडवोकेसी कर रही हूँ। मैंने अपने मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। क्यों? क्योंकि मैंने तालीम को चुना। और जो तालीम है वो ये नहीं देखती कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका कोई बैकग्राउंड है, आपका कोई जेंडर है, अगर आपके पास तालीम है तो आप तरक्की कर सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं, आप अपने मुल्क के लिए, अपने खानदान के लिए इज्जत का, तरक्की का बाइस बन सकते हैं। इसलिए हमने इन लड़कियों को स्कॉलरशिप्स दिए हैं ताकि वो उस मायूसी में से निकले, ताकि वो ये ना सोचे कि कोई मुझे ला के देगा तो मैं खाऊंगी, कोई मेरी जरूरतें पूरी करेगा। वो अपने पैरों पे खुद खड़ी हो। अगर उनके बाप के पास, उनके भाई के पास नौकरी नहीं है तो वो रोए ना बैठ के, बल्कि वो उनके साथ खड़ी हो और उनको कहें कि आप फिक्र ना करें, हम मिलकर इन मसाइल का सामना करेंगे। इसलिए हमने इन लड़कियों को स्कॉलरशिप्स दिए हैं। इसलिए इन लड़कियों के लिए तालीम जरूरी है और हमने कोशिश करनी है, हमने आखिरी दम तक कोशिश करते रहना है कि जो लड़कियां हैं उनके पास तालीम हो।